स्कूल पिकनिक पर खतरनाक छलावा। शिवपुरी स्कूल की छात्रा मनाली की लंबी ट्रिप के बाद स्कूल बस से वापस आ रहे थे। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। बस काफी तेजी से रात के अंधेरे सुनसान में सड़क पर दौड़ रही थी। सबको ही स्कूल पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि सभी बच्चे उस ट्रिप के बाद काफी ज्यादा थक गए थे। तभी शीतल पारुल मैम से कहती है, मैम, शीतल मैम, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, आखिर हम घर कब पहुंचेंगे मैम? शीतल, मेरे टिफिन में खाना रखा है, वो खा लो। छी मैम, इस खाने में से तो बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, लगता है सारा खाना खराब हो गया है। मैम, मुझे भी भूख लगी है। ड्राइवर जी, अभी और कितना टाइम लगेगा? पता नहीं मैडम, काफी देर से बस इस सुनसान सड़क पर दौड़ रही है, लेकिन अभी तक हम इस वीरान जगह से अभी नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है भैया, थोड़ा जल्दी बस चलाइए और देखिए आसपास कोई होटल या ढाबा हो तो बस थोड़ी देर के लिए वहीं रोक दीजिएगा। पारुल मैम, अनीता मैम, मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है मैम, मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज मैम जल्दी से कुछ कीजिए, मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर और। ड्राइवर भैया, क्या हुआ? अभी तक हम इस सुनसान जगह से बाहर नहीं निकले। आगे थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है मैडम, लगता है हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। तभी अचानक से ड्राइवर तेजी से ब्रेक लगाता है। ड्राइवर भैया, क्या हुआ? आपने अचानक से ब्रेक क्यों लगा दी? आपको पता है ना, बस में हमारे साथ बच्चे भी हैं। अरे मैडम जी, वो सामने देखिए। तभी पारुल मैम देखती है कि बस के आगे एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वो बस से नीचे उतरकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अम्मा जी, आप इस सुनसान जगह पर इतनी रात को रोड के बीचों बीच क्या कर रही हैं? अभी अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता तो। क्या बताऊं बेटी, यही पास ही मेरा गांव है, मैं वहीं जा रही थी, चलते चलते बेहोश होकर रोड पर गिर पड़ी। बेटी, क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगी? देखो, मना मत करना, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं इन जंगली जानवरों का शिकार बन जाऊंगी। मेरी मदद करो बेटी। ठीक है अम्मा जी, आप आ जाइए। उसके बाद वो बूढ़ी औरत बस में बैठ जाती है और अजीब सी निगाहों से सभी बच्चों को घूरने लगती है। मैम प्लीज, अब मुझसे टॉयलेट कंट्रोल नहीं किया जा रहा मैम। मैम, मुझे भी टॉयलेट लगी है और बहुत भूख भी लगी है। भैया, क्या हुआ? कोई ढाबा नहीं मिला क्या? नहीं मैडम जी। अच्छा, तो तुम लोगों को ढाबे पर रुकना है। यहीं पास ही एक ढाबा है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। वहाँ उस ढाबे पर तुम्हें जरूर खाना खाना चाहिए। क्यों बच्चों, भूख लगी है ना सबको? बच्चों को भूख तो काफी लगी थी, इसलिए सभी बच्चे हाँ में सर हिलाते हैं। इधर उस बूढ़ी औरत को भी सभी बच्चों को देखकर मुंह में पानी आ रहा था। अरे मैडम जी, ढाबा मिल गया, अम्मा जी ने सही कहा था। उसके बाद ड्राइवर उस ढाबे पर बस रोक देता है। चलो सभी बच्चे उतरकर टॉयलेट चले जाओ और खाना खा लो, क्योंकि इसके बाद बस सीधा शिवपुरी में ही रुकेगी। सभी बच्चे उतरकर टॉयलेट करने चले जाते हैं। उसके बाद सभी बच्चे खाना खाने बैठते हैं। मैम सभी बच्चों के लिए खाना ऑर्डर करती है। भूखे प्यासे बच्चे गर्मा गर्म खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। तभी सोनी बहुत जोर से चिल्लाती है, मैम, पारुल मैम, आरती मैम, जल्दी आइए मैम। क्या हुआ सोनी? मैम ये देखिए, इस खाने के अंदर कितने सारे कीड़े हैं और शीतल चूली, ये क्या? तुम लोगों के मुंह पर तो कीड़े चल रहे हैं। उसके बाद जब मैम टेबल पर रखा प्लेट देखती है तो उसमें खाने की जगह कीड़े होते हैं। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? तभी थोड़ी देर में ही सभी बच्चे एक एक करके उल्टियाँ करने लगते हैं। ये देखकर मैम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। आरती मैम बेहोश हुए बच्चों को संभालती है और पारुल मैम ढाबे वाली औरत के पास जाकर बोलती है, ये सब क्या है? तुम लोगों ने बच्चों को सड़ा हुआ खाना खाने को क्यों दिया? तुम्हारे ढाबे का खाना खाकर सभी बच्चे बीमार पड़ गए हैं
अगर मेरे एक भी बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हारे इस ढाबे को आग लगा दूंगी। अरे मैडम जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये सब आप क्या बोले जा रही हैं? आप कब मेरे ढाबे पर खाना खाने आई? अरे मेरे ढाबे पर चाय के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मेरे ढाबे पर नजर दौड़ा कर देख लीजिए, यहाँ चाय के अलावा कुछ भी नहीं है। और आप कब मेरे ढाबे पर खाना लेने आई? आपको तो मैं अभी पहली बार देख रही हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये अभी तो यहाँ बहुत ही शानदार और बढ़िया होटल था, फिर ये सब कैसे? अरे मैडम जी लगता है आप पहली बार यहाँ आई हैं। इस रास्ते पर एक बूढ़ी छलावा घूमती है और मुझे लगता है उस छलावे ने आपको पकड़ लिया है। छलावा? नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। ये सब तुम लोग मिलकर ही कर रही हो, है ना? अरे मैडम जी आप सही बताइए, अभी आपको इस रास्ते में कोई मिला तो नहीं था? आपने किसी से बात तो नहीं की थी? हाँ, एक बूढ़ी औरत मिली थी। वो थोड़ी देर हमारे साथ सफर करके उतर भी गई और उसी ने हमें यहाँ का पता दिया। तो फिर बस मैडम जी आप छलावे के चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। वो बूढ़ी औरत ही छलावा थी। छलावा? नहीं। अरे मैडम जी आपके पास समय बहुत कम है। आप अगर अपनी और अपने बच्चों की जान बचाना चाहती है ना तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलिए, वरना छलावा किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। उसके बाद पारुल मैम अनीता मैम के पास आकर उनको सारी बातें बताती है। पारुल मैम मुझे भी वो बूढ़ी औरत ठीक नहीं लग रही थी। वो अजीब सी निगाहों से हम सबको देखे जा रही थी, जैसे मानो हमें खा जाएगी। शायद उस चाय वाली ने सही कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए मैम। उसके बाद दोनों मैम मिलकर सभी बच्चों को किसी तरह से बस में बैठाती है। ड्राइवर भैया जल्दी से बस चलाइए और निकलिए यहाँ से। 1 मिनट भैया। अरे किरण कहीं नजर नहीं आ रही। किरण कहाँ रह गई? मैम मैं आ गई हूँ मैम। चलो शुक्र है, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। ड्राइवर भैया अब आप जल्दी से गाड़ी भगाइए, हमें हर हाल में घर पहुँचना है। हमें छलावे के चंगुल से निकलना होगा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और बस ड्राइवर तेजी से बस चलाने लगते हैं। तभी अचानक से उनके बस के सामने एक पेड़ टूटकर गिर पड़ता है और बस अचानक से वहीं रुक जाती है। भैया क्या हुआ? आपने बस क्यों रोक दी? मैडम बस आगे नहीं जा सकती, आगे बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है। ओह माय गॉड। मैम अब क्या होगा? अब हम घर कैसे जाएंगे मैम? हमें बहुत डर लग रहा है मैम। हाँ मैम मुझे भी बहुत डर लग रहा है। देखो बच्चों डरो नहीं, थोड़ी देर में रास्ता साफ हो जाएगा, तब तक हम लोग आपस में अंतराक्षरी खेलते हैं। तुम सबके पीछे खतरनाक छलावा पड़ा है, लेकिन तुम सब उससे डरने की जगह एंजॉय करना चाहते हो, अंतराक्षरी खेलना चाहते हो। आरती मैम किरण को देखिए, इसकी आंखें कैसे लाल और डरावनी लग रही है और इसकी आवाज भी कैसे अजीब लग रही है। मुझे तो लगता है किरण ही छलावा है, क्योंकि छलावा किसी का भी रूप ले सकती है। अरे नहीं पारुल मैम, किरण छलावा नहीं हो सकती। 1 मिनट। आरती मैम आंखें तो आपकी भी अंगारे की तरह लाल लाल चमक रही है। मुझे तो लगता है छलावा किरण नहीं, छलावा आप ही हो। 1 मिनट आरती मैम, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। आंखें तो आपकी भी लाल है और उधर देखिए आंखें तो सभी स्टूडेंट की लाल है। इसका मतलब छलावा हमारे बीच ही है, लेकिन हम सब में छलावा कौन हो सकता है? अब हम छलावे को कैसे पहचानेंगे? तभी आरती मैम जोर जोर से हंसने लगती है। आरती मैम ये आपको क्या हुआ? आप हंस क्यों रही हैं? तभी बस से आरती मैम के साथ सभी बच्चे उतरकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, वहाँ खतरा है। आरती मैम आप इन बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हैं? रुक जाइए प्लीज। उनके पीछे जाती है, तभी अचानक से वो सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। बच्चों कहाँ हो? बच्चों। तभी पारुल मैम को ऐसा लगता है जैसे सामने कोई है। कौन है वहाँ? कौन है? मुझे पता है तुम छलावा हो। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन्हें छोड़ दो,
इन्हें छोड़ दो प्लीज। तभी वहाँ पर किरण आ जाती है। अच्छा हुआ पारुल मैम आप मुझे मिल गई। मैम जल्दी चलिए, वो आरती मैम ही छलावा है और वो सभी बच्चों को लेकर नदी की तरफ गई है। जल्दी चलिए मैम। क्या नदी की तरफ? ओह माय गॉड, मैंने तो सुना है छलावे की ताकत पानी में दोगुनी हो जाती है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए मुझे जल्दी से वहाँ पर ले चलो। उसके बाद दोनों जंगल की तरफ चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों नदी के किनारे पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। किरण यहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी किरण पारुल मैम को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। किरण, ओह माय गॉड, तुम छलावा हो, लेकिन तुम मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे चंगुल से सभी बच्चों को सही सलामत वापस ले जाऊंगी, समझे तुम? तभी किरण एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और वो पारुल मैम को उठाकर नदी में फेंक देती है। पारुल मैम को तैरना आता था, इसलिए वो जल्दी से तैरकर पानी से बाहर आ जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और किसी तरह पत्थर से आग जलाती है और पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर आती है। जैसे ही छलावा पारुल मैम की तरफ झपट्टा मारती है, पारुल मैम छुप जाती है और छलावा आग में गिर जाता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आग में मेरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। कुछ ही देर में उस छलावे का अंत हो जाता है। पारुल मैम वहाँ से अपने बस के पास आती है। तभी वो देखती है कि बस में तो कोई भी नहीं है। ये सब क्या हो गया? सभी लोग उस छलावे का शिकार हो गए। मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। पारुल मैम रोना बंद करिए, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। जब हम लोग आपस में बस में लड़ रहे थे तभी किरण अपने सीट पर बैठे अजीब सी हंसी हंस रही थी। तभी मैं समझ गई थी छलावा कोई और नहीं बल्कि किरण है। फिर उस छलावे से बच्चों की जान बचाने के लिए ही मैंने ये सब प्लान बनाया था और सभी बच्चों को बस से उतारकर अपने साथ ले गई थी। सॉरी मैम, मैंने ये सब आपको नहीं बताया, लेकिन हमें खुशी है कि हम सब सही सलामत है। अब तो सुबह भी हो चुकी है और रास्ता भी साफ है। अब हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। उसके बाद सभी बच्चे सही सलामत बस से अपने घर की ओर चले जाते हैं। बेटी, कहाँ हो तुम बेटी? मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। कोई है मेरे घर में? मुझे जरा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। कोई है बेटी? जंगल के बीचों बीच एक गरीब की झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी औरत बेड पर पड़ी दर्द से करा रही थी। बेटी कहाँ हो? कोई है? पानी। थोड़ी देर बाद वहाँ उसकी बेटी आती है। ये लो माँ, पानी पी लो। बेटी तू मुझे छोड़कर कहाँ चली जाती है? तू मुझे छोड़कर मत जाया कर। तेरे जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे डंडे से जोर जोर से मार रहा है। मेरे आँखों में धारदार चाकू से वार किया है। मुझे बहुत दर्द होता है बेटी। माँ यहाँ कोई नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको कुछ नहीं होगा। हाँ बेटी, अब तू आ गई है ना, अब सब सही हो जाएगा। बेटी तू मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? नहीं जाएगी ना? माँ तुझे तो पता है ना बाहर कितनी महंगाई है। अब इस महंगाई में मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? बेटी तू जब चली जाती है तो मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती है जो मुझे चैन से सोने नहीं देती है। मुझे यहाँ नहीं रहना है बेटी। माँ यही तो हमारा घर है और ये सब आपके मन का वहम है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ये खाना खाकर और पानी पीकर सो जाइए, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद वो लड़की अपनी माँ को खाना खिलाकर सो जाती है। रीमा एक टीचर थी और वो घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। माँ मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। मुझे छोड़ के मत जा बेटी, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है।
माँ कुछ नहीं होगा आपको, मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसके बाद रीमा शहर चली जाती है। रीमा बिजनेसमैन आलोकनाथ के दोनों बेटे और बेटी को हर शाम ट्यूशन पढ़ाया करती थी। आरू और आदर्श बेटा, मैंने कल जो आपको होमवर्क दिया था वो कहाँ है? टीचर जी, वो कल रात जब मैं पढ़ाई करने बैठी तभी अचानक से मेरी आंखों में दर्द होने लगा, इसलिए मैंने ये काम नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, आप अभी ये काम कर लो। ओके टीचर जी। बेटा, आज आपकी मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। टीचर जी, मम्मी आज नानी के घर गई है, शाम को ही आएगी। अच्छा, इसका मतलब आज घर में तुम दोनों बिल्कुल अकेले हो। नो टीचर, पापा घर में ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, तुम दोनों पढ़ाई करो, मैं पानी पी कर आती हूँ। उसके बाद रीमा वहाँ से उठकर चली जाती है। अरे रीमा जी, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो मुझे प्यास लगी थी। रीमा जी, आज घर पर कोई नहीं है, बच्चे भी अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो देखिए, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन आप कब तक अकेली रहेंगी? वैसे कह तो आप सही रहे हैं आलोक जी। अरे आप तो बहुत जल्दी मान गई। आइए आइए। उसके बाद जैसे ही आलोक रीमा का हाथ पकड़ता है, वो एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे कौन हो तुम? खूबसूरत से बदसूरत चुड़ैल कैसे बन गई? मैं हूँ आँख निकालने वाली चुड़ैल। आँख निकालने वाली चुड़ैल, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आलोक मदद के लिए चिल्ला रहा था, तभी चुड़ैल उसके सर पे एक गुलदस्ता फेंककर उसे जोर से मारती है, जिससे आलोक वहीं बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो आलोक की आंखें निकालकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब आलोक की पत्नी मायके से वापस आती है तो अपने पति को इस हाल में देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। वो जल्दी से उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाती है। ये सब क्या हुआ जी? ये सब आपके साथ किसने किया? ममता, वो ट्यूशन वाली टीचर, वो आँख चुराने वाली चुड़ैल है और उसने मेरे दोनों आँखें चुरा ली है। क्या रीमा एक चुड़ैल है? इतने दिनों से एक चुड़ैल हमारे बच्चों को पढ़ा रही थी। हे भगवान, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया जी। मैं उस चुड़ैल से आपकी आंखें वापस लेकर आऊंगी। ममता, अब कुछ नहीं हो सकता, वो अपना काम करके जा चुकी है, वो अब नहीं आएगी। माँ, क्या हुआ माँ? बेटी, आज सुबह से ही मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत डर भी लग रहा है बेटी। सही हो जाएगा माँ, अब मैं आ गई हूँ ना आपके पास, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद कुछ दिनों तक रीमा अपने माँ के साथ जंगल में ही रहती है। अब मुझे अपना अगला शिकार ढूंढना होगा, मुझे फिर से जाना होगा। उसके बाद रीमा फिर से एक घर में ट्यूशन पढ़ाने जाती है। जी, मेरा नाम रीमा है। मैंने सुना है आपको अपने बच्चों के लिए होम ट्यूशन टीचर की जरूरत थी। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही शरारती और शैतान हैं। ये स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। अगर आप इन्हें पढ़ाएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरे पढ़ाते ही आपके बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करने लगेंगे। उसके बाद रीमा उस घर में ट्यूशन पढ़ाने लगती है और एक बार एक लड़की उसी जंगल के रास्ते से कहीं जा रही थी। तभी अचानक से बहुत ही तेज तूफान के साथ बारिश होने लगती है। ओह गॉड, इस बारिश और तूफान में जंगल के रास्ते अभी जाना सही नहीं होगा। मुझे बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखती है और वो झोपड़ी के अंदर जाती है। अंदर कोई है? बेटी, तुम आ गई बेटी, मेरी आंखों में बहुत दर्द है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बेटी। हे भगवान, अम्मा, आपकी आंखें तो बहुत ही ज्यादा जख्मी है। ऐसा लगता है किसी ने बहुत ही तेज चाकू से आपकी आंखें निकाल ली हो। अम्मा, आप इतनी गंदगी में यहाँ कैसे रहती हैं? इस घर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं रहता हो। पानी, प्यास। वो लड़की इधर उधर पानी ढूंढती है, लेकिन उसे उस घर में एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। एक बोतल मिलता है जिसमें पानी की जगह खून भरा होता है। कहीं ये बूढ़ी औरत
कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं? नहीं नहीं, इनकी हालत देखकर तो नहीं लगता कि ये कोई चुड़ैल होगी। अम्मा, आप बहुत ही ज्यादा बीमार लग रही हैं। यहाँ पास ही मेरा हॉस्पिटल है, आप चलिए मेरे साथ। बेटी, क्या वहाँ जाने से मेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा? हाँ अम्मा, अब आपने मुझे बेटी कहा है तो आपकी ये डॉक्टर बेटी आपको आपके सारे दर्द से छुटकारा भी दिलाएगी। आप चलिए मेरे साथ। उसके बाद वो लड़की उस बूढ़ी औरत को अपने हॉस्पिटल ले आती है और उस बूढ़ी औरत का अच्छे से इलाज करती है। ओह माय गॉड, अम्मा की आंखें तो किसी ने बहुत ही बेरहमी से निकाल ली है। कुछ दिनों के इलाज के बाद वो अम्मा पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन वो अभी भी देख नहीं पाती है। बेटी, अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो, वरना मेरी बेटी नाराज हो जाएगी। अम्मा, जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। रही बात आपकी बेटी की, तो मैं उन तक आपकी खबर पहुंचा दूंगी। क्या सच में? आज हमारी बुआ हमसे मिलने आ रही है? हाँ बच्चों, आप जल्दी जल्दी ट्यूशन पढ़ लो, बुआ आ ही रही होगी। तभी रीमा ट्यूशन पढ़ा रही होती है। तभी डॉक्टर आशा, जो कि उन बच्चों की बुआ थी, वो आती है। डॉक्टर आशा जब रीमा को देखती है तो वो चौंक जाती है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये जिंदा कैसे हो सकती है? कहाँ खो गई ननद जी? इतने दिनों बाद हमसे मिलने आई हो। आज तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। भाभी, ये लड़की कौन है? अरे ननद जी, ये गुल्लू और डोली की ट्यूशन टीचर रीमा है। क्या रीमा? इसका नाम रीमा है? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? भाभी, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। उसके बाद आशा वहाँ से चली जाती है। आशा गाड़ी चलाते हुए सोचती जाती है, रीमा को पढ़ने का बहुत ही शौक था। रीमा तो हमारी क्लासमेट थी और उसका तो रोड हादसे में जान चली गई थी। लेकिन ये लड़की बिल्कुल रीमा जैसे कैसे हो सकती है? मुझे इस लड़की पर नजर रखनी होगी। अम्मा, अब कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बढ़िया है बेटी, मैं यहाँ आकर बहुत ही खुश हूँ। अम्मा, आपके घर में आपके सिवा कौन कौन है? मैंने बताया तो बेटी, मेरी बेटी है और बेटे बहू और बच्चे सब थे बेटा। मेरा बहुत ही खुशहाल परिवार था, लेकिन एक हादसे में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे घर आग लग गई और सब लोग उसी में जलकर मर गए। मैं उस वक्त घर में नहीं थी, इसलिए मेरी जान बच गई और मेरी बेटी भी गांव से बाहर थी। अम्मा, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अम्मा, आज मैं आपके घर जाकर आपकी बेटी को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद डॉक्टर आशा फिर से बूढ़ी अम्मा के घर जाती है। अंदर कोई है? कोई है अंदर? तभी रीमा उधर से आती है। रीमा, तुम यहाँ रहती हो? रीमा, तुम तो मर चुकी थी ना? हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रीमा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मैं चुड़ैल हूँ और चुड़ैल किसी की नहीं होती। जब मैंने अपनी शक्ति को पाने के लिए अपने पूरे परिवार को जलाकर मार डाला, फिर तुम क्या चीज हो? मैं तुम्हारी आंखें निकालकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आ जाती है। रुक जा, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। तू कभी मेरी बेटी थी ही नहीं। तूने अपने ही परिवार वालों को मार डाला। इसका मतलब मेरी आंखें भी तूने ही निकाले हैं। और मुझे जो अजीब सी और डरावनी आवाजें आती थी, वो भी तुम्हारी ही थी। तुझे मारना ही है ना, तो मार डाल मुझे और बुझा ले अपनी प्यास, लेकिन इसे छोड़ दे। नहीं माँ, मैं तुझे नहीं मार सकती। मत बोल माँ मुझे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। रीमा चुड़ैल जब तक अपनी माँ से बात कर रही होती है, तब तक डॉक्टर आशा अपने गाड़ी में से पेट्रोल निकाल कर ले आती है। अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, क्योंकि अब तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। तभी डॉक्टर आशा उस चुड़ैल पर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। अम्मा, जल्दी निकलिए यहाँ से। और उसके बाद डॉक्टर आशा उस बूढ़ी औरत को अपने साथ लेकर वहाँ से आ जाती है और इस तरह एक दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाता है।